Good morning students, this is your English literature class, your English first class. In our previous class we were doing passages हमको कॉपी में नहीं करने हैं, मैं फिर से बता रही हूँ. इट इज़ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. मैं आपको सिर्फ आप किस तरीके से पैसेजेस वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ. आपको इसको कॉपी में नहीं करना है, ठीक है. हम लोगों को वो कंटिन्यू करना था. मैंने एक पैसेज आपको पूरी तरीके से बताया था किस तरीके से हमको सॉल्व करना है. आज हम लोग एक नया पैसेज लेंगे ऑफ चैप्टर नंबर 2. सो टेक आउट योर इंग्लिश फर्स्ट बुक्स, पेज नंबर 11, योर पैराग्राफ नंबर 5. योर पैराग्राफ नंबर 5, पेज नंबर 11, पैराग्राफ नंबर 5, starting from my son till 8,000 मीटर. जैसे कि मैंने पिछले आपको क्लासेस में भी बताया था, हमारी फर्स्ट मैंने जो आपको गाइडलाइन दी थी कि किस तरीके से पैसेज को सॉल्व करते हैं. क्या थी पहली गाइडलाइन? पहली गाइडलाइन ये थी, पहली टिप ये थी कि हमको सबसे पहले पैसेज को समझना है. क्वेश्चंस पे बाद में जाना है, सबसे पहले हमको पैसेज को समझना है. तो हम लोग पैसेज को समझना शुरू करते हैं. माई सन विल बी रिटर्निंग टू बेस कैम्प टुमारो एंड विल बी इन नोएडा बाय ट्यूजडे, सेड प्रिया, हुज इमेज अर्जुन हैज़ बीन कैरिंग विद हिम फॉर इंस्पिरेशन थ्रू हिज grueling climbs in the death zone above 8,000 meters. इसमें क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि जो अर्जुन की मदर है जिनका नाम है प्रिया, वो कह रही हैं कि उनका बेटा अर्जुन जो है वो ट्यूसडे को नोएडा वापस आ जाएगा और अर्जुन हमेशा अपनी मदर की फ़ोटो इमेज जो है अपने पास रखता है एज अ इंस्पिरेशन. ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन जो कि कॉमन क्वेश्चन है, नेम द चैप्टर फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन. ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया है किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो अभी मैं दोबारा से वो नहीं रिपीट कर रही हूँ. हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 आपका मैं पुट ऑन करना चाहूँगी. व्हाट वाज द नेम ऑफ अर्जुन्स मदर? बताइए. अब ज़रा पढ़िए पैसेज फिर से अच्छे से और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए. मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपका वो चैप्टर बेस्ड वाला था कि फ्रॉम विच नेम द चैप्टर फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन. तो क्वेश्चन नंबर 2 अब मैं आपको बता रही हूँ. What was the name of Arjun's mother? ये क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे, बताइए इसका क्या आंसर होगा. इसका आंसर होगा प्रिया. अभी मैंने आपको पैसेज एक्सप्लेन किया था और बताया भी था कि अर्जुन की मदर का नाम प्रिया था. योर आंसर विल बी प्रिया वॉज द नेम ऑफ अर्जुन्स मदर. ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है. कोई भी डायरेक्टली सिर्फ प्रिया नहीं लिखेगा, पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर होना चाहिए. प्रिया आप चाहते हैं तो हाईलाइट करके ब्लैक से लिख सकते हैं. स्टूडेंट्स, मैं एक और आपको चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको इसको सुनना समझना तो है ही, साथ ही इसको फेयर कॉपी में नहीं करना है, मैंने अभी आपको बताया. लेकिन साथ में आप लोग चाहते हैं तो अपने रफ में प्रैक्टिस करते रहिए. जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आप उसका आंसर खुद से देने की कोशिश करिए. उसके बाद जब मैं आपको आंसर बताती हूँ तो आप लोग उस आंसर को अपने आंसर से मैच करिए कि क्या मैंने अपना आंसर सही लिखा था, जो मैम ने आंसर लिखा है क्या वही आंसर मैंने लिखा है, उसको आप चेक करिए. अगर आपने गलत लिखा है तो उसको रेक्टिफाई करिए, अगर आपने सही लिखा है तो इट्स वेरी गुड. तो आप लोग जब इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आपकी चीज़ें आगे चल के और ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएंगी और आपकी मिस्टेक्स कम होती जाएंगी. ठीक है, ये है, इसी को कहते हैं प्रॉपर वे ऑफ प्रैक्टिसिंग.
और मैं इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें करा रही हूँ ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो और आगे चल के आप मिस्टेक्स ना करें। क्वेश्चन नंबर 3, whose image was अर्जुन कैरिंग विद हिम एज एन इंस्पिरेशन। ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रही हूँ आपसे। आप इसका आंसर लिखिए अपनी प्रैक्टिस कॉपी में, रफ कॉपी में, कहीं पे भी, बस फेयर कॉपी में मत लिखिएगा, रफ कॉपी, प्रैक्टिस कॉपी, कोई भी कॉपी है आपके पास, इसका आंसर लिखिए और मुझे मेरे आंसर से उसको मैच करिए फिर सही है कि नहीं। देखिए, whose image was Arjun carrying with him as an inspiration। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्जुन किसकी इमेज अपने साथ रखता था एज एन इंस्पिरेशन। आंसर क्या होगा इसका? फाइंड आउट किया आप लोगों ने? आंसर होगा इसका, अर्जुन वॉज कैरिंग हिज मदर्स इमेज एज एन इंस्पिरेशन। या आप ऐसे लिख सकते हैं, अर्जुन वॉज carrying his mother's image with him as an inspiration। This is your answer. Arjun was carrying his mother's image with him as an inspiration। ठीक, मैच करिए अपना आंसर। इसमें भी हमको वही चीज़ फॉलो अप करनी है, स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर देना है। आज तक के लिए हम लोग बस इतना ही रख रहे हैं स्टूडेंट्स। आई होप कि इससे आपको हेल्प मिल रही होगी और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी। योर होमवर्क फॉर टुडे इज दैट यू हैव टू रीड पेज नंबर 11 थॉरली। अच्छे से रीड करना है। रीड पेज नंबर 11, योर होमवर्क फॉर टुडे। और स्टूडेंट्स, एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब मैम चैप्टर एक्सप्लेन कर रही होती है तो अच्छे से आप लोग उस चैप्टर को समझा करिए, क्योंकि जब आप चैप्टर को उसी टाइम पे अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको ये आगे चल के कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आपको उन पैसेजेस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप स्टोरी अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आपको तब भी एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर समझना है। जब मैम चैप्टर पढ़ा रही होती, समझा रही होती, तब आपको एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर उसको समझना है ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है? That's it for today. Now we will meet in our next class. Thank you.